So hello guys, with the name of God Ram Ram. Today we are going to solve the data structures and algorithms DSA के जो coding questions पूछे गए थे in Flipkart Grid 8.0. ये coding question आज ही पूछा गया था on 18th of July, okay, 2026. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. तो लाइक जो मैंने फ्लिपकार्ट ग्रिड का प्रिपरेशन रोड मैप वीडियो बनाया था जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर है, ये डॉक्यूमेंट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगी. इस वीडियो के अंदर मैंने बोला था 5-10 दिन पहले की बात होगी कि फ्लिपकार्ट ट्री का क्वेश्चन पक्का पूछेगा ऑनलाइन असेसमेंट में, एंड ट्री का क्वेश्चन आ चुका है. ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके, और आप लोग कमेंट से बता सकते हो कि आपका फ्लिपकार्ट ग्रिड ऑनलाइन असेसमेंट कैसा गया. कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे बहुत टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे, तो डू लेट मी नो व्हाट वाज हैपनिंग. ओके, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम सेट्स थे और अलग अलग टाइम स्टैम्प्स, ये अलग अलग सेट था. टाइम अलग अलग टाइम पर बच्चे दे रहे थे, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट का ऑनलाइन असेसमेंट, क्योंकि सबका सेट ऑफ टाइमिंग कुछ अलग आया था. ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार चेकआउट कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो विद द क्वेश्चन. गाइस, क्वेश्चन पूरा का पूरा बाइनरी ट्री के ऊपर है. ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बहुत इंटेलिजेंटली बाइनरी ट्री को क्रिएट करना पड़ रहा है. तो अगर आप मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां क्वेश्चन हार्ड होता है और क्वेश्चन के अंदर बाइनरी ट्री स्मार्टली कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. तो इस क्वेश्चन में बाइनरी ट्री को स्मार्टली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजीली डूएबल, नॉट अ प्रॉब्लम. बस ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन देख के कि ये बाइनरी ट्री कैसे बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने सच्ची में सही से बताया नहीं है कि बाइनरी ट्री कैसे क्रिएट करना है. और अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि बीएफएस ऑर्डर में इनपुट दिया होगा अच्छे से बाइनरी ट्री बना लेंगे, तो ये भी सच नहीं है. सो या देयर आर प्रॉब्लम्स इन द क्वेश्चन. इनपुट कोई भी ऑर्डर में दिया जा सकता है, तो पढ़ लेते हैं. मैराथन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द हिली टेरेन्स ऑफ लद्दाख. सिंस द रीजन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, care must be taken to ensure that no runner gets lost along the route. There are multiple checkpoints along the route and each checkpoint must connect to only one downstream checkpoint. Okay. However, since there were multiple teams working on setting up the connections, there have been some mistakes and there are some checkpoints which are connecting to more than one downstream. देखो, मैंने बोला था आपको हमेशा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन देंगे. क्वेश्चन इजी है बट ऐसा स्टोरी बनाया है. और फिर आप देखोगे बहुत सारे बाइनरी ट्रीज है. टेस्ट केसेस देखो कितने बड़े बड़े, 824 आर आर एल आर डबल एल, ये ऐसे करके चीजें कही गई है. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आपको एक बाइनरी ट्री दिया है, आपको बताना है कि बाइनरी ट्री में वो वाले नोड्स को सिलेक्ट करना है जिन जिन के दो दो चिल्ड्रेन आ रहे हैं. अगर सिर्फ एक चाइल्ड आ रहा है तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. तो बाइनरी ट्री क्या होता है? बहुत नन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है. बाइनरी ट्री क्या होता है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो मुझे पता है आप लोग को अच्छे से आता ही होगा, बट फिर भी वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम. मुझे पता है यहाँ तक किसने भी वीडियो देखा नहीं होगा, पढ़ाई की वीडियोस बच्चे कम देखते हैं, तो आप लोग मुझे बता देना बाइसेप फ्लेक्स कौन से टाइम स्टेप को हुआ था. ठीक है, ये चीज आप मुझे याद से बता देना. ठीक है, और जो बताएगा उसको हार्ट मिलेगा, जो सबसे पहले कर पाएगा उसको पेन हो जाएगा. इससे मुझे पता चलेगा कि इतने बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं. नहीं तो जेंजी के बच्चे डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन और नेगेटिविटी में बिजी होते हैं, अटेंशन स्पैन भी कम होता है. अब ध्यान से सुनिए. बाइनरी ट्री यानी कोई भी ट्री सच दैट ये रूट नोड है, फिर रूट नोड का C++ जावा पाइथन में लेफ्ट पॉइंटर होता है, राइट पॉइंटर होता है. ठीक है, तो रूट नोड होता है, फिर इसका एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर. हर नोड का लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, हर नोड का लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर. अब क्या होता है कि कोई कोई नोड्स इसमें से नल हो जाएंगे, तो बाइनरी ट्री वहां से आगे ग्रो नहीं होगा. समझो यहां पर लेफ्ट है नल और राइट भी नल है. इसका नल यानी कुछ भी नहीं है वहां पर, ऐसा आपको अज्यूम करना. ये भी नल, ये भी नल, ये भी नल, ये भी नल. यहां पर समझो इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है पर राइट चाइल्ड इज नल, और लेफ्ट चाइल्ड के दोनों बच्चे इज नल. तो अगर आपको बाइनरी ट्री दे रखा है तो आपको बाइनरी ट्री में हर नोड पे कुछ ना कुछ नंबर होगा, वैल्यू होगी, उन्होंने दे रखी है. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है ना, लाइक मैं रेड कलर से लिख देता हूं. ये है 7, ये है 8. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इतना आप लोगों को क्लियर है? तो इसमें से वो कौन कौन से नोड्स जिनके दो दो बच्चे हैं, अगर एक या जीरो बच्चा है तो वो नोड को हम कंसीडर नहीं करेंगे. नोड नंबर 1 के दो दो बच्चे हैं तो 1 प्लस, नोड नंबर 2 के दो दो बच्चे हैं, नोड नंबर 3 के दो दो बच्चे हैं. ओके गाइस, नोड नंबर 4 का एक भी बच्चा नहीं है, 5 का एक भी बच्चा नहीं है, 6 का एक भी बच्चा नहीं है, 7 का सिर्फ एक बच्चा है, तो गाइस उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा. आंसर इज 1 + 2 + 3 6. तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. बाइनरी ट्री पे या तो मैं प्री ऑर्डर रिवर्सल करूंगा या तो पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करूंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा या ऊपर से नीचे, और हर नोड के लिए चेक कर लूंगा क्या उसके दो बच्चे हैं कि नहीं. अगर उसके दो बच्चे हैं तो कंडीशन कैसे लिखते हैं आपको पता होगा. जब पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करेंगे, ये समझो हमारा पोस्ट ऑर्डर या कोई फंक्शन है, अब इसको डीएफएस ही बोल देते हैं. ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, इफ रूट डैश लेफ्ट
इज नॉट इक्वल टू नल। मतलब जो करंट जो नोड है, समझो करंट नोड का नाम रूट है, अगर उसके लेफ्ट में जाऊं तो वो नल नहीं कुछ है, और उसके राइट में भी कुछ है, रूट डैश राइट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल। तो हम कर देंगे आंसर इक्वल टू आंसर प्लस रूट डैश डेटा। तो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ आ रही होंगी, एकदम जबरदस्त तरीके से मजा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत आ रहा है। ठीक है, तो गाइस कुछ नहीं है, हर नोड को चेक करो, देखो लेफ्ट में कुछ है, हाँ है, राइट में कुछ है, हाँ है, तो ये नोड की वैल्यू को सब में ऐड कर दो, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये करना बहुत ईजी है। प्रॉब्लम और चैलेंज कहीं और है। क्वेश्चन मालूम है क्या बोल रहा है? इनपुट कैसे दिया है? इनपुट में ये नहीं बताया है कि कौन किसका बच्चा है, कौन किसका बाप है। इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। हवा हवा इनपुट में ही लोचे है, बट एन की वैल्यू 3 से 100 तक है। नंबर ऑफ नोड जितने भी होंगे वो 3 से 100 है, तो एन स्क्वायर एन क्यू अप्रोच भी चलेगी। बट बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पाए, एआई से वगैरह छापने के चक्कर में और जो भी चीजें करने के चक्कर में। बहुत कैमरा ऑन था तो बहुत लोगों ने तो कॉपी पेस्ट नहीं किया, दैट्स गुड, अपना दिमाग यूज करो, दैट्स गुड। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है गाइस कि क्या कहते हैं, इनपुट बहुत भयंकर तरीके से दिया हुआ है। मैं आपको इनपुट समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको आप सब समझ आ जाएगा। इनपुट में क्या लिखा है ना, स्टार्ट नोड जो रूट नोड है ना, वहां से लेके करंट नोड तक का पाथ दिया हुआ है, और जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डर में दिया हो सकता है ये आर एल ऊपर लिखा होता। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है दैट द इनपुट विल बी गिवन इन परफेक्ट ऑर्डर। ओके, ठीक है, तो क्या कहना चाहता हूं मैं बताता हूं आपको। समझो, समझो इनपुट ऐसा दे रखा है। सबसे पहले तो समझो बोल दिया है कि 4 नोड है, ठीक है। फिर पहले नोड की वैल्यू लिख दी है, समझो 24। फिर लिखा है आर 5, फिर लिखा है एल 10। इसका क्या मतलब है? 4 नोड होने वाले हैं, जो सबसे ऊपर वाला नोड होगा ना रूट नोड, उसकी वैल्यू 24 है। सर ये तो मैंने बना लिया सर। फिर अगर मैं रूट नोड से राइट पे जाऊं तो 5 वैल्यू आएगा, अगर मैं रूट नोड से लेफ्ट पे जाऊं तो 10 का वैल्यू आएगा। अब ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, LRR15। इसका क्या मतलब? जो ये मैं यहां से अगर मैं स्टार्ट करता तो मैं लेफ्ट में जाता तो एल करता तो ये आता, फिर 2 बार आर, मतलब इसका एक राइट बच्चा होगा, उसका एक राइट बच्चा होगा, इसकी वैल्यू होगी 25। ऐसे कर करके इनपुट दिया है, मतलब स्टार्ट से लेके आपको डायरेक्शन दे रखे, अभी लेफ्ट जाओ, अभी राइट जाओ, अभी लेफ्ट जाओ, अभी राइट जाओ, राइट 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 राइट, और 4 बार जाओ, फिर लेफ्ट बार जाओ, फिर जो नोड आता है उसकी वैल्यू ये है। तो गाइस इसका ट्रिक है क्रिएट बाइनरी ट्री ऑन द फ्लाई। क्रिएट बाइनरी ट्री ऑन द फ्लाई। द सोल्यूशन इज क्रिएट द बाइनरी ट्री ऑन द फ्लाई। मतलब सोल्यूशन लॉजिक, क्रिएट द बाइनरी ट्री ऑन द फ्लाई। ये ना एक इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो लाइक अगर आप मेरे प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो ऐसा बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस है तो उसको अच्छे से करो, और प्रोग्राम के स्टूडेंट नहीं भी हो तो मैंने यूट्यूब पे भी बाइनरी ट्री के भयंकर भयंकर 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो करोगे ये तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा होगा, ठीक है, तो कर लेना अच्छे से। और मैं फ्यूचर में और बहुत सारे बाइनरी ट्री के डालने वाला हूँ, आप लोग को लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग के साथ हमेशा हूँ, ठीक है। बाल की हालत थोड़ी सही नहीं है क्योंकि अब मैं रिसेंटली मुंबई में आई एम बेस्ड अपॉन इन मुंबई, राइट। सो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो बिगड़ गया गाइस। सो होपफुली यू गाइस डोंट माइंड हाउ माय हेयर्स आर डूइंग टुडे। नाउ अब आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है, आई एम हियर विद यू। तो गाइस इसको बहुत इंटेलिजेंटली क्रिएट करना होगा। देखो बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर के बारे में पहले समझते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बाइनरी ट्री इमीडिएटली बन जाए, तो मैं क्या करूंगा ना, बाइनरी ट्री का नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्ट नोड लिखते हैं ना बाइनरी ट्री में 3। जो ये नोड है इसका एक तो लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक तो राइट पॉइंटर होता है, और ये जो अंदर इसकी वैल्यू होती है वो डेटा होती है। मैं आपको कोड भी दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आए कि चल क्या रहा है। तो ये रहा कोड गाइस, आप देख सकते हो स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, पहली प्रॉपर्टी है उस नोड की। फिर दूसरा नोड स्टार लेफ्ट पॉइंटर, फिर नोड स्टार राइट पॉइंटर। तो ये वैल्यूज आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, चलो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। मैं खुद को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, सुनिए मेरी बात। समझो मेरे को इनपुट में ये दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है 8, फिर पहली वैल्यू दे रखी है 24, नेक्स्ट इनपुट है आर पे 10, एल पे 5, फिर मुझे बोल रखा है आर आर एल एल 8 है। तो अब इसके लिए मैं बाइनरी ट्री पहले क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करूंगा? सबसे पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स मुझे बता देना गाइस कब हुआ था। अब सुनिए, और हनी सिंह सर के गाने में आगे कौन सा लाइन है वो लिख सकते हो। मेरी बात सुनो, इग्नोर दैट, फोकस ऑन द वर्क। सो लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम ज्यादा ध्यान से। तो जैसे 24 दिखता है ना, तो एक रूट नोड बना लेंगे, उसको तो क्रिएट कर ही सकते हैं। रूट नोड बना के उसकी वैल्यू 24 डाल देंगे। अब इसका लेफ्ट भी नल है करंटली, और राइट भी नल है क्योंकि लेफ्ट राइट तो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अब सबसे 8 मतलब यानी क्या, 8 मतलब यानी क्या कि यहां पर कम से कम
7 नोड्स के डिटेल होंगे, क्योंकि एक नोड जो रूट नोड है सबसे पहले दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 7 नोड्स के डिटेल होंगे, तो मैं एक लूप चलाऊंगा जो 7 इटरेशन तक चलेगा। सबसे पहले इटरेशन में स्ट्रिंग को रीड करो, क्या लिखा है, आर और टेम्प। तो अब मैं ये नोड से ना एक टेम्प नोड बना लूंगा। क्या करूंगा, एक टेम्प नोड बना लूंगा। टेम्प नोड इक्वल टू रूट लिख लूंगा, क्योंकि मुझे बार बार रूट से स्टार्ट करना है ना, बार बार रूट से स्टार्ट करना है। तो टेम्प इज रूट, तो ये है मेरा टेम्प, इस 24 को पॉइंट मार रहा है, ठीक है। अब मैं पहली क्वेरी पढ़ूंगा, उधर लिखा है आर, मतलब अगर मैं टेम्प के राइट में गया तो मुझे 10 चाहिए, तो मैं इसके राइट में जाऊंगा। मैं टेम्प के राइट में जाऊंगा तो मैं इधर आ जाऊंगा, बट इधर तो नल है। अगर मैं कहीं जा रहा हूं और वहां नल है, तो मैं जबरदस्ती वहां पर एक नोड क्रिएट करूंगा कि नहीं नल है तो नोड क्रिएट करो भाई, कट करो इसको, नोड क्रिएट करो। और इस नोड को कुछ इंडेक्सिंग भी दे दूंगा भाई, एक यू वेरिएबल रखूंगा और यू को प्लस प्लस करते रहूंगा जब भी कोई न्यू नोड क्रिएट होता है। नोड क्रिएट हुआ, नोड क्रिएट होते ही न्यू नोड जो क्रिएट हो उसका वैल्यू क्या देगा, 10 10 डाल दो। अब मैं दूसरी क्वेरी पे जा रहा हूं, ठीक है। फिर से मैंने एक टेम्प में एक रूट की वैल्यू ना समझो आपको हेड में स्टोर करके रखी है, ठीक है। फिर से अब जब मैं चालू करूंगा ना, तो मैं टेम्प को इनिशियलाइज करूंगा रूट से, हेड में भी स्टोर करने की जरूरत नहीं, रूट को टेम्प। तो अब मैं फिर से यहां से ऊपर से चालू कर रहा हूं। क्वेरी में क्या लिखा है, लेफ्ट। अब मैं लेफ्ट में का नल है, मतलब नल को निकाल के एक नोड बनाओ, यहां पर उसको एक नई वैल्यू दो, यू प्लस प्लस, ठीक है, और 5 की वैल्यू दे दो, तो इसको 5 की वैल्यू दे दी। अब करंटली मेरा ऐसा दिख रहा है, ये मेरा रूट नोड है 24, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो लेफ्ट में क्या है मैं दिखा देता हूं आप लोग को, लेफ्ट में 5, राइट में 10, ये है 5, ये है 10। इसमें आपको एडजेसेंसी लिस्ट वगैरह वो सब डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पॉइंटर्स और बाइनरी ट्री यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आर आर एल एल, आर आर एल एल, आर आर एल एल। अब मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से। तो बात यह है कि सिर्फ एंजॉय करना है, ओवरथिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट वेरी नाइसली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर गाइस। तो फिर से मैं टेम्प को, पता है ना मैं रूट को आगे क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मुझे बार बार स्टार्ट से चालू करना है। तो रूट की वैल्यू टेम्प में डाल देता हूं, तो फिलहाल के लिए यही नोड टेम्प बन गया। अब आर आर एल एल, तो यहां से पहले राइट जाओ, हाँ राइट में सब कुछ है। फिर और एक बार राइट जाओ, पर है ही नहीं कुछ, और एक बार राइट जाओगे तो कुछ भी नहीं है। तो आप यहां पर एक नया नोड क्रिएट करोगे, बट इसको कोई वैल्यू नहीं दोगे। यहां पर यू की वैल्यू क्या थी, 1 थी। जब ये क्रिएट किया यू की वैल्यू 2 थी, जब ये क्रिएट किया यू की वैल्यू 3, तो जब ये क्रिएट किया तो यू की वैल्यू 4। नोड की मतलब नोड का इंडेक्स 4 है। वैल्यू क्या डालनी है, उसका डेटा क्या डालना है वो हम सोच लेंगे, उसका इतना स्ट्रेस लेने की करंटली जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक मैं करंटली डेटा भी उसमें समझो 4 ही डाल दे रहा हूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब डेटा रियल अपडेट करने की बारी आएगी तब रियल अपडेट करेंगे। बट फिलहाल के लिए तो कोई तो ट्रैकर चाहिए ना कि यू क्या चल रहा है, इसलिए उस टाइप से न्यू नोड्स क्रिएट कर रहा है। ये नोड 4 हो गया। फिर 2 बार आर बोला, राइट गया, अब बोला लेफ्ट लेफ्ट, तो अब इसका लेफ्ट में तो कुछ नहीं, तो लेफ्ट में भी न्यू नोड क्रिएट किया 5, 5 के लेफ्ट में कुछ नहीं, और एक न्यू नोड क्रिएट किया 6। जब एंड हो जाएगा तो क्या वैल्यू लिखी थी वो 6 वाले नोड में डाल देंगे, 8 लिखा था, राइट। तो इसको 6 कट करके 8 कर देंगे, इसके अंदर 6 कट करके 8 कर देंगे, हो गया। ऐसे करते करते पूरा ट्री बन जाएगा। जब पूरा ट्री बनेगा तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करूंगा, पूरे ट्री में चेक करूंगा कौन कौन से नोड के 2-2 बच्चे, डन। ये सोल्यूशन, एन स्क्वायर सोल्यूशन है। क्यों हर बार आप पूरा ट्रेवर्सल कर रहे हो, स्टार्ट नोड से लेकर जो भी नया नोड आप एंटर मार रहे हो, तो वर्स्ट केस में ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर लीनियर ट्री हुआ तो। अगर ट्री ऐसा हुआ तो पहली क्वेरी में क्या होगा, ऐसा होगा, फिर दूसरी क्वेरी में ट्री ऐसा बनेगा, फिर नीचे पूरा ट्रेवल करके तीसरा नोड, पूरा 3 नोड ट्रेवल जितना मेहनत लगेगा तीसरा नोड बनाने में, फिर चौथा नोड डालने के लिए पहले 3 नोड्स को ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर चौथा नोड, एन स्क्वायर। आप समझ रहे हो। अब कोड देखते हैं, तो न्यू नोड का क्या सीन है। हाँ, जैसे ही मैं कोई न्यू नोड वैल्यू देता हूं ना, तो सीधे वो डेटा में वैल चला जाता है, ठीक है, पर कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो गाइस, पहले मैंने इनपुट लिया, एकदम ध्यान से देखना, आप लोग को बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो देखो इन 10 मैंने लिया, इंट जी नोड स्टार रूट न्यू नोड 1, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। इस रूट का डेटा क्या है, जी है, जो पहले नोड की वैल्यू। ये जो टेम्प है इसको मैंने हेड लिखा है, वो रूट का पॉइंटर मैंने अपने में स्टोर कर लिया। अब गाइज मैं क्वेरीज पढ़ूंगा, 8 है तो मतलब 7 क्वेरी पढ़ना है, तो देखो 7n-1 रूट को हेड में डाल दिया। अब ट्रेवल करो, अभी स्ट्रिंग को पढ़ा आपने, हाँ सर स्ट्रिंग को पढ़ लिया, अब स्ट्रिंग को ट्रेवर्सल करो। जब जब आर आएगा ना तो रूट डैश राइट में दिमाग लगाओ। अगर ये क्रिएटेड ही नहीं है तो इसको क्रिएट करो, रूट डैश राइट न्यू नोड बनाओ एक, और यू की वैल्यू प्लस प्लस कर लो, यू को एक सिंपल पॉइंटर रखो, मतलब यू की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करते बढ़ाए जा बढ़ाए जा। और अगर रूट डैश राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उंगली मत कीजिए बिल्कुल भी, छोड़ दीजिए, और फिर राइट में चले जाइए, रूट इक्वल टू रूट डैश राइट, क्योंकि अब राइट में कुछ एग्जिस्ट करता है। सेम गोज फॉर लेफ्ट, लेफ्ट में चले जाइए, ठीक है। जब आप पूरा ये ट्रेवल कर लोगे तो आपका रूट वो लास्ट वाले नोड को रीच कर चुका होगा, समझो। आप ये वाला क्वेरी रन कर रहे हो, आर एल एल आर, तो आर पहले राइट गया, फिर 2 बार लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो अब रूट एग्जैक्टली वो न्यू नोड पे आ गया जहां वैल्यू देना चाहते हो। तो अब जहां पर भी रूट आ गया, रूट डैश डेटा, वहां पर वो वैल्यू दे दो बेटा, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, बस एंजॉय करते जाओ, ठीक है। अब वो आप चाहो तो इसमें
डेटा के साथ और एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो इंडेक्स वाला, अगर आपको डेटा और इंडेक्स में इंटरमिंगलिंग और इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। बट मेरे हिसाब से सिर्फ डेटा रखने से भी काम चल जाता है, कुछ मिस मैक्सिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर दो डेटा कभी सेम भी आ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों का लेफ्ट और राइट पॉइंटर अलग होगा, क्योंकि नोड इज नॉट आइडेंटिफाइड ओनली बाय इट्स डेटा, इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय इट्स लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर। तो डेटा का कुछ भी होते रहने दो, कोई लोड की बात नहीं है। ओके, जस्ट लेट मी चेक। हाँ, तो गाइस पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करूंगा। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करते वक्त गाइस देखो, अगर रूट डैश लेफ्ट भी नल नहीं है और रूट डैश राइट भी नल नहीं है तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस रूट ऑफ डेटा। सो होपफुली गाइस देखो, मैं सारी रीसेंट कंपनीज के ओए इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व करके लाता रहता हूं, ताकि आपको पता चले रीसेंट कंपनीज क्या पूछे और आप उस टाइप से प्रिपेयर कर पाओ। सो विद द नेम ऑफ गॉड गाइस, राम राम। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन लेना है लाइक दिस, क्योंकि कुछ सालों के बाद एट द एंड लव, डीएसए, कोडिंग, लाइफ, जॉब, रिलेशनशिप कुछ नहीं रह जाएगा। तब हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलना होगा, हमको अमर मोक्ष जाना होगा, आत्मा को अमर लोक जाना होगा, मोक्ष जाना होगा, भगवान से रीच करना होगा। बट ये जो ह्यूमन बॉडी का जो लाइफ फॉर्म है बहुत रेयरली मिलता है। 84 लाख बर्थ्स ऑफ स्पीशीज इन डिफरेंट युगास, अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े तो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, और बहुत सारे स्पीशीज होते हैं ऑफ बर्थ, लाइक कैट्स, डॉग्स, काउस, कैट्स, एनिमल्स, भेड़, बकरी। तो एक बार ह्यूमन मिलने को मिलता है, इसमें आपको इस चांस को यूज करना है, आती जाती सवास में राम नाम का सुमिरन करना है, ताकि आपके कर्म कटे, अच्छे और बुरे। जब आपके कर्म पूरे कटेंगे, प्रारब्ध के, पास्ट के, क्रियामान भी, तब जाके आप भगवान के पास मोक्ष के रीच कर सकते हो। नहीं तो बर्थ एंड डेथ साइकिल में आपको चलते रहना पड़ेगा ऑन दिस प्लैनेट अर्थ ऑफ सफरिंग। तो यहाँ से बाहर निकलना है एंड भगवान के पास रीच करना है, तो भगवान की भक्ति याद से करना। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स रामद्वारा का वेबसाइट लिंक और रामद्वारा का व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप हमसे जुड़ सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, भगवान का क्लोज आ सकते हो। सो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम, लव यू ऑल।